से निकलो। ऐसा हो ही नहीं सकता। युंडा तुम्हारी बॉस है? उसने कहा था कि उसे नई नौकरी मिल गई है। क्या ये सच है? हाँ, मुझे पता है ना? पक्का। एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, जिसका बर्ताव ठंडा है और जो किसी आदमी को बॉडी स्लैम कर सकती है, वो युंडा जैसी ही लगती है। और मैं और वो ही सिर्फ सिगरेट पीते हैं। ये मज़ेदार है। तुम उस इंसान से मिले जिसने तुम्हें ज़मीन पर पटका था और वो तुम्हारा बॉस है? ये सच में अजीब लगता है। ये किसी कॉमेडी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में कुछ बहुत गलत किया था? उसने ज़रूर अपने देश के साथ धोखा किया होगा या कुछ और। इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं उसके करीब जा सकूं। या उसकी कमज़ोरी? अब से मुझे उसके साथ टीम में काम करना होगा और मुझे पहले से ही एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वो मुझसे बड़ी है और वो ठंडी है और वो हाई हील्स में मुझसे थोड़ी लंबी है। ओह, उसे इस बात का एहसास है। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसे पक्का क्या नापसंद है। तुम। मुझे शर्त है कि तुम दोनों ने शुरू से ही झगड़ा करना शुरू कर दिया होगा। हाँ, मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम लड़े। अब तुम खुश हो? मैं बेवकूफ़ हूँ जो उनसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझ रहा। क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? मेरे सारे मैसेज इग्नोर करने के बाद तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। तुम अब ये बात क्यों उठा रहे हो? क्या? तुम दोनों ने पहले ही नंबर एक्सचेंज कर लिए? पहले ही? कई महीने हो चुके हैं। आ, तुम कमीने। तुमने कभी पूछा ही नहीं। ओह, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग समझ रहे हो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। इसमें कुछ भी मजाकिया नहीं है। ये सच में बहुत सीरियस है। काम पर सब लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं उसके साथ इस तरह टीम में काम कैसे कर सकता हूँ? उसके साथ कॉपरेट करने की तो बात ही छोड़ो। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझसे बात भी करेगी। वो सिगरेट भी पीती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर ये इतना ज़रूरी है तो तुम मुझसे दिल खोलकर बात क्यों नहीं करते? दिल खोलकर बात? क्या ये इतना मुश्किल है? मेरे लिए इतना कभी मुश्किल नहीं रहा। मुझे बस कहना होता था और लोग अच्छे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम हो। वे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि मुझे उससे सीधे बात करनी होगी? एक, अगर इस बारे में बात करने से बात और बिगड़ गई तो? सोचकर देखा जाए तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। एल, शायद इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा घर नहीं आती। क्या तुम लोग हाउसमेट नहीं थे? मुझे जो पता है वो ये है कि उसे गेम्स खेलना और ड्रिंक करना पसंद है। ओह, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हें कैसे मदद मिलेगी। उसे हमेशा अकेले समय बिताना पसंद रहा है और शायद अभी वो मर्दों से नफरत करती है। हाँ, मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उसका एक बॉस था जिसने उस पर लाइन मारने की कोशिश की। मैंने सुना है कि उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया था, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और हमारी कंपनी ज्वाइन की। हाँ, उससे दोस्ती करने का अच्छा तरीका क्या है? बिना किसी अजीब सिचुएशन के। तुम काफ़ी जल्दी में लग रहे हो। तुम तो मदद के लिए हमारे पास भी आए। चिंता मत करो, हमें एक तरीका पता है। तुम्हें पता है? मैं तो परेशान और बोर होने लगा था। इसमें मज़ा आएगा। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? बेशक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी बता दूं तो बोरिंग हो जाएगा। क्या हम ड्रिंक्स पर बात करें? वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद गैंगचैन। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है। बेशक हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। तुम हमेशा अच्छा खाना खाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। वैसे जब तुम्हें युंडा के बारे में और पता चल जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे पक्का नहीं पता। मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये सब बेकार जाएगा। जब तक तुम्हें उसकी कमजोरी नहीं पता, युंडा तुम्हारे सस्ते ट्रिक्स से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। क्या? या तुम उसे अपनी हॉट रॉड दिखा सकते हो। उसे गंदी बातें पसंद है। कम से कम तुम्हारे पास एक अच्छी चीज़ तो है, तुम्हारी हॉट रॉड। मुझे यकीन है कि युंडा। क्या तुम नशे में हो? और तुम्हें ये कैसे पता? नहीं नहीं, मैं बस कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, तो मैंने बस अंदाज़ा लगाया। वैसे तुम चिकन की स्किन नहीं खाते? बेशक नहीं। अगर मैं स्किन खाऊंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो अच्छे हिस्से को खाने से खुद को कैसे रोक सकती है? कहो। आ आ चलो,
इसके बारे में सोचना बंद करते हैं और पीते हैं। नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा पीने वाला नहीं हूँ और कल मेरा काम है, लेकिन सब यहाँ है, बस हमारे लिए एक गिलास सोजू पी लो। और चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है फिर, बस एक गिलास। चीयर्स। आप जानते हैं कि ये आपके पास आखिरी मौका है जो आपसे चुराया गया था उसे वापस पाने का, है ना? माय कंपनी और मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम्हारी शानदार वापसी और बदले का इंतज़ार है। मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो अचानक मेरे दरवाजे पर आ गया। उसे लड़कियों के नाम भी पता है। वे आखिर कर क्या रहे हैं? रिंग से हेलो, ये कौन है? तुम कौन हो? तुम सेओंग का फ़ोन क्यों उठा रहे हो? तुम कौन हो? ये कौन है? युन डा 1125 युंडा। ओह शिट, ये सेओंग का फोन था, मेरा नहीं। इतने सारे समय में मैंने अभी ऐसी गलती क्यों की? तुम गैंगचान ओ हो जो बगल में रहता है ना? क्या बाकी सारी लड़कियां भी वही हैं? मैं उसे ये कैसे समझाऊं? अभी इसी वक्त सेओंग को फोन दो। जब वो सो रही है तो मैं ये कैसे करूं? सो रही है। अगर तुमने उनके साथ कुछ किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अभी वहीं आ रहा हूं, कहीं जाने की हिम्मत मत करना। रुको। बीप। हेलो। उसने ये कैसे किया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेओंग पर हावी हो गया हो। क्या उसने उसे शराब पिलाई या उसे ड्रग्स दिए? लेकिन वो बुरा इंसान नहीं लग रहा था। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो। मुट्ठी भींचना। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। स्प्रिंग स्प्रिंग। कांपना कांपना। पक्का गलतफहमी हुई है। ये एक इमरजेंसी है। ए- हिलाना। एक इमरजेंसी। जागो, ये सोने का समय नहीं है। कुह, कृपया जागो प्लीज। युंडा। हम्म, हम्म, कहक। धड़ाम। कांपना। अगर उसने मुझे ठीक बीच में लात मारी होती तो मैं मर सकता था। तुम मर गए। हाँप हाँप। ये खतरनाक था। मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। रेंगना। मैं पहले दूसरों को जगाता हूं। हिलाना। युंडाचा यहां आ रही है। ओह, तुम जाग गए? पुदीने के स्वाद वाला सुअर का पैर। धत तेरी की। धड़कन। फिसलना। मुझे गर्मी लग रही है। फेंकना। धत तेरी की। हम ऑफिस के पास रहते हैं, इसलिए वो अब तक लगभग यहां पहुंच गई होगी। मैं इस स्थिति में किस तरह के बहाने बना सकता हूं? .com। बैंग बैंग। मैंने अंदर सारा शोर सुना। साथ ही ये एकमात्र घर है जिसमें लाइट जल रही है। मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूं। एक मिनट रुको। मुझे डरने की कोई वजह नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। टॉमिक्स.com। मुझे और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 2 क्लिक। पहले मेरी बात सुनो। धक्का। सुअर के पैर। चूसो। बहुत नमकीन। गलत मत समझना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ता ता। इम्पैक्ट। धड़ाम। आह। उठो कमीने। कांपना कांपना। जब तक मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं तब तक हमारे पास अभी भी समय है। युंडा। हाय। क्या तुमने सच में अभी अभी साथ में लेट डिनर किया? हाँ। कुछ नहीं हुआ। वो बस हमारा पड़ोसी है जिससे हमारी अच्छी बनती है। वो हमेशा हमारे साथ अच्छा रहा है। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इतनी बुरी कोई साजिश रच सके। मुझे पक्का यकीन है कि अगर हम सब नंगे भी हो जाएं तो भी वो हम पर कंबल डाल देगा। मुझे माफ करना युंडा। हम पिछले कई दिनों से रैम्यून खा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे। हम कुछ अच्छा खाना चाहते थे, इसीलिए हम यहाँ आए। बस बहुत हो गया ये बकवास। पिछली बार तुमने मुझे बॉडी स्लैम किया, इस बार तुमने मुझे अंडकोश में लात मारी। ये हद पार हो गई। मैं तुम सबके साथ अच्छा रहा हूं क्योंकि हम पड़ोसी हैं।